जिस लीक रिपोर्ट से चीन में कोरोना विस्फोटक की खबरें सामने आई है, खौफनाक तस्वीरें सामने आई है, उस रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि तानाशाह जिनपिंग की पॉलिसी ने लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया है। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना के BF7 वेरिएंट को जिनपिंग ने बतौर हथियार अपने दुश्मनों और विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिनपिंग की पॉलिसी ने चंद पैसों के खातिर अपने ही मुल्क के खास वर्ग के लोगों की जान को दांव पर लगा दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा यह खड़ा होता है कि चीन के कोने कोने में जिनपिंग का तानाशाह मॉडल क्या था, कैसे उस मॉडल और खूनी साजिश के चलते चीन के शहरों में मौत की सुनामी आ गई। देखिए इस रिपोर्ट। बीते 2.5 साल से कोरोना नाम के खूनी वायरस ने एक एक करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा। ऐसा नहीं है कि 2.5 साल बाद यह सिलसिला थम गया है। जिस तरह चीन से कोरोना विस्फोट की हाहाकारी तस्वीरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, उससे साफ हो गया है कि अभी घातक विषाणु के प्रकोप का खतरा बाकी है, शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक, क्योंकि चीन में लगातार कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के चलते लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। डेथ मीटर हर सेकंड बढ़ता जा रहा है और वो भी तेज रफ्तार के साथ। ये बात हर कोई जानता है कि जानलेवा वायरस का प्रकोप न सिर्फ दुनिया के कोने कोने में फैला, बल्कि उसने ऐसा तांडव मचाया, ऐसी त्रासदी दिखाई जिसकी कल्पना इंसानों ने तो कभी नहीं की थी। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसने इस घातक विषाणु को बनाया, किसने इसे फैलाया, किसने पूरी इंसानियत को खतरे में डाला? भले अब तक इस पर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि वायरस वाली साजिश का गुनहगार चीन ही है। ड्रैगन कंट्री के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ही हैं। लेकिन जिनपिंग की विषाणु वाली खूनी साजिश सिर्फ दुनिया के लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने मुल्क में मौजूद उन लोगों के लिए भी जारी है जिनकी सीधी अदावत जिनपिंग से है, जो चीनी प्रेसिडेंट की आंखों की किरकिरी हैं। जी हां, दरअसल द इपोक टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिनपिंग ने चीन में मौजूद उन तमाम विरोधियों को कोरोना वायरस के जरिए निपटवाया जो जिनपिंग की खिलाफत करते थे, जो जिनपिंग के तानाशाह रवैये के खिलाफ आवाज उठाते थे। मगर आज की तारीख में शी के तमाम विरोधी बेमौत मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस ने उन्हें अपने शिकंजे में जकड़ लिया और फिर उनकी मौत हो गई। आखिर जान लीजिए जिनपिंग के वो विरोधी कौन कौन थे। चू जिचुआन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर। चू लानलान, मशहूर ओपेरा एक्ट्रेस। हु जिन, चीन के बड़े अर्थशास्त्री। लियू जी, निदेशक नेशनल स्पोर्ट्स कमीशन। वू गुआंगिंग, बीजिंग ओलंपिक के मैस्केट डिजाइनर। नान डेगकुन, चीन के बड़े डॉक्टर। और वेई शूली, दवा वैज्ञानिक। किसी का ताल्लुक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से था तो कोई बड़े ओहदे पर था, कोई चीन में काफी मशहूर था। लेकिन इन तमाम लोगों से सिर्फ एक ही गलती हुई, इन्होंने जिनपिंग के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, उनके फैसलों पर सवाल उठाए, विरोध किया और जिनपिंग ने घातक विषाणु वाली साजिश का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसमें फंसने के बाद इन तमाम लोगों की मौत हो गई।
जिनपिंग की वायरस वाली साजिश को लेकर जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जानलेवा वायरस से जुड़ा जो सीक्रेट सामने आया है, वो इस बात का संकेत दे रहा है कि जिनपिंग ने कोरोना को बतौर जैविक हथियार इस्तेमाल किया। मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, अपने तमाम दुश्मनों को चुन चुन कर मारना। चीन में ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद हर मुल्क में अपने विरोधियों का खात्मा करना। हालांकि इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत अब तक सामने नहीं आए हैं, मगर सीसीपी की लीक रिपोर्ट को लेकर ये आशंकाएं जताई जा रही हैं कि जिनपिंग ने अपने विरोधियों को निपटाने के लिए कोरोना वायरस का इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जिनपिंग की वायरस वाली साजिश चीन पर ही भारी पड़ गई है। चीन के अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में दर्जनों मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आईसीयू फुल हैं, अस्पताल के बाहर संक्रमित मरीजों की भारी भीड़ लगी है, दवाओं की किल्लत हो चुकी है। अस्पताल के मोर्चरी और शवदाह गृह में लाइलॉन में बने बॉडी बैग में लाशें पड़ी हैं। जानते हैं चीन में हालात इतने भयावह क्यों हुए? कोरोना के नए वेरिएंट BF7 के चलते, जो अब तक के तमाम वेरिएंट्स और म्यूटेंट से कई गुना ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी चीन में हालात और बिगड़ेंगे। घातक विषाणु का नया वेरिएंट और ज्यादा तबाही मचाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन में अदृश्य वायरस सबसे ज्यादा बुजुर्गों को अपना शिकार बना रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में एक अस्पताल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। दरअसल अस्पताल में जितने भी बेड दिखाई दे रहे हैं उन पर बुजुर्ग लेटे हुए हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल के वार्ड में जमीन पर भी संक्रमित बुजुर्ग लेटे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात चीन के तमाम शहरों में हैं। एक रिपोर्ट में आंकड़ों के साथ ये खुलासा किया गया है कि 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों की तादाद करीब 30 करोड़ है, जिनमें से करीब 13 करोड़ बुजुर्गों को वैक्सीन नहीं लगी है। ऐसे में संक्रमण के चलते 10 लाख बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। जानते हैं चीन में बुजुर्गों पर कोरोना का नया वेरिएंट BF7 कहर बनकर क्यों टूटा है? उसकी वजह है जिनपिंग की गलत नीतियां। दरअसल चीन में जीरो कोविड पॉलिसी तो खत्म की गई, लेकिन इसके साथ साथ कमजोर इम्यून वाले लोगों को या तो वैक्सीन नहीं लगाई गई या फिर उनकी वैक्सीन की बची डोज को छोड़ दिया गया, यानी बूस्टर डोज नहीं लगाई गई। एपोच टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल से 69 साल की उम्र के बीच के 15 करोड़ 40 लाख लोगों में 1 करोड़ 70 लाख लोगों को वैक्सीन लगी ही नहीं और 6 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें आधी अधूरी वैक्सीन लगी, यानी जिनकी डोज बाकी है। 70 से 79 साल की उम्र के 7 करोड़ 70 लाख लोग हैं, उनमें से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को कोई वैक्सीन नहीं लगी है और 4 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें अधूरी वैक्सीन दी गई है। 80 साल से ज्यादा की उम्र के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, जिनमें से 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है और बाकी की वैक्सीन की डोज बाकी है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि यह कितना अमानवीय व्यवहार है। कैसे जिनपिंग ने अपने ही मुल्क के बुजुर्गों को यूं मरता छोड़ दिया? क्यों उनके टीकाकरण पर पाबंदी लगा दी? और जानते हैं इसकी वजह क्या है? दरअसल 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को दी जाने वाली वैक्सीन को चीन ने दुनिया में बेचा ताकि पैसे जुटा सके, अपनी तिजोरी भर सके, और इसके लिए जिनपिंग ने अपने ही लोगों की बलि ले ली। चीन में कोरोना विस्फोट और अमानवीय व्यवहार को लेकर WHO भी सन्न है। इस बार WHO ने पहले ही दुनिया को बता दिया है कि चीन में वायरस का तांडव जारी है और दुनिया को इससे बचना होगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वही संगठन है जिस पर कोरोना महामारी को छिपाने के संगीन आरोप लगे थे। WHO के चीफ टेड्रोस एडनम पर तो चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग से सांठगांठ तक के आरोप लगे थे, लेकिन अब उसी WHO ने घातक विषाणु को लेकर अलर्ट जारी किया है।